हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डिप्स एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं भाई 2024 का क्वेश्चन है, जेम का ग्रुप थ्योरी का है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 7 था ओरिजिनल पेपर में, राइट। देखते हैं क्या बोल रहा है। सिमेट्रिक ग्रुप का है, राइट। उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। क्या बोला उसने? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सिमेट्रिक ग्रुप S13। उसने बोला S13 के लिए कौन, मतलब S13 आपका सिमेट्रिक ग्रुप है, उसके लिए कौन सी चीज आपकी ट्रू है। पहला ऑप्शन, S13 has an element of order 42, S13 has no element of order 35, S13 has an element of order 27 and S13 has no element of order 60, राइट। तो यहां से देखते हैं भाई क्या बोल रहा है, करते हैं। आपको एक चीज मालूम है, करने से पहले एक चीज सोचते हैं जरा। आपको मालूम है कि सिमेट्रिक ग्रुप के अंदर एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है? एलसीएम लेते हो, साइक्लिक डिकम्पोजिशन लिखी, राइट, और उसमें क्या लिख दिया? एलसीएम ले लिया। तो जो जो एलसीएम पॉसिबल है वही हमारे एलिमेंट्स का क्या होगा? ऑर्डर होगा, राइट। तो हमें सिर्फ बेसिकली वही चीज चेक करनी है जो अपनी बेसिक चीजें होती हैं, राइट। कोई ज्यादा उसने टफ पूछा नहीं है। पहला ऑप्शन क्या बोला? क्या S13 के पास एक एलिमेंट होगा ऑर्डर 42 का? बेसिकली माइंड में ये आया, क्या मैं एलसीएम 42 बना सकती हूँ? और इस तरीके से बनाना है, मेरे सिंबल्स भी 13 से ज्यादा यूज नहीं होने चाहिए। क्लियरली मालूम चल रहा है 7 + 6, एक 7 लेंथ का साइकिल ले लो, एक 6, इसका ऑर्डर कितना होगा? 42 होगा। और सिंबल्स भी मेरे 13 से ज्यादा यूज नहीं हुए। तो S13 के पास एक एलिमेंट है भाई ऑर्डर 42 का। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? ट्रू हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है भाई? S13 हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 35। अब खुद एक बात बताओ, क्लियरली मालूम चल रहा है 5 और 7 अगर ले लूं, एलसीएम कितना है? बेसिकली एक 5 लेंथ का साइकिल, एक 7 लेंथ का, एलसीएम कितना है भाई? 35 हैज S13 के पास। तो लेकिन ये क्या बोला? हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 35। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हुआ? गलत हो गया। अब S13 हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 27। अगर आपको एलसीएम 27 चाहिए तो आप 13 सिंबल तक यूज करके 27 नहीं बना पाओगे। आपको साइक्लिक डिकम्पोजिशन में 27 रखना पड़ेगा, लेकिन 27 तो आपके पास सिंबल्स ही नहीं है भाई। तो ये बात तो बिल्कुल सही बोला कि S13 के पास 27 ऑर्डर का कोई एलिमेंट हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 27 नहीं है भाई। तो ये स्टेटमेंट उस अकॉर्डिंग क्या हो गई? गलत हो गई। नहीं है ना हमारे पास। अभी हमने देखा कि साइक्लिक डिकम्पोजिशन में 27 लेना ही पड़ेगा, राइट, और उतने सिंबल्स हमारे पास नहीं है। रही बात डी ऑप्शन की, S13 हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 60। अब ये बोला कि S13 के पास 60 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं होगा। अगर मैं एलसीएम दिखा दूं कि 60 आ गया और मेरे सिंबल्स भी 13 से ज्यादा यूज नहीं हुए तो बात बन जाएगी। खुद एक बात सोचो ना, 3 + 4 + 5, एक 3 लेंथ का ले लो, एक 4 लेंथ का, एक 5 लेंथ का। ये जो एलिमेंट बनेगा 5 और 4 9 और 3 12, 13 से ज्यादा सिंबल्स यूज भी नहीं हुए। S13 के अंदर ये एलिमेंट है और इसका एलसीएम कितना आएगा? हमारा 60 आएगा भाई। तो S13 के पास तो 60 ऑर्डर का एलिमेंट है, लेकिन ये क्या बोलता है? इसके पास 60 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो उसी के साथ ये ऑप्शन भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्वेश्चन कब का हो चुका है भाई। अगर सिंगल करेक्ट है, आपने पहले के ऊपर टिक लगा दे तो लास्ट वाले क्यों देखने हैं? समझ पा रहे ना? तो थोड़ा सा लॉजिकल भी सोचना है पेपर में, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारे पास ए, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।